गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक एंड फिलोसफी पे एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी क्या है वो चीज़ हम लोग देखेंगे, उसके एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जांपल को हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। जो एग्जांपल यहाँ पे है, इस एग्जांपल को समझने से एनालॉजी का जो मतलब है वो हमारे लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल वर्ड्स पे हम लोग एनालॉजी को क्या बोल सकते हैं? एनालॉजी को बोल सकते हैं गैस करना। ठीक है, गैस करना, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि शायद, हिंदी में एक वर्ड है शायद, शायद ये हो सकता है, शायद वो है, तो उस चीज़ को बोला जाता है एनालॉजी। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दो एप्पल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एप्पल का एक नाम दे देते हैं। ये है एप्पल 1 और ये है एप्पल 2। ठीक है, तो दो एप्पल है, दो एप्पल में बहुत सारे क्वालिटीज़ जो है वो सेम है। ठीक है, बहुत सारे क्वालिटीज़ दोनों एप्पल में सेम है। कौन से क्वालिटीज़ देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है क्वालिटीज़। दोनों एप्पल में कुछ क्वालिटीज़ सेम है। फर्स्ट वन इज़ शेप। शेप जो है दोनों एप्पल का वो सेम है। साइज़ जो है वो दोनों सेम है। कलर जो है वो भी सेम है। टच जो है वो भी सेम है। स्मेल जो है वो भी सेम है दोनों एप्पल में, ए में भी बी में भी। देखो यहाँ पे भी तुम लोगों को सेम चीज़ देखने को मिलेगा, शेप, साइज़, कलर, टच, स्मेल। ठीक है, लेकिन पहला जो है, एक नंबर जो एप्पल है, उसका एक फर्दर क्वालिटी है। फर्दर क्वालिटी मतलब एक अच्छा क्वालिटी है जो है स्वीटनेस। फर्स्ट एप्पल जो है ये स्वीट है। ठीक है, तो हम लोग गैस कर सकते हैं कि ये जो सेकंड जो एप्पल है वो भी क्या होगा, स्वीट होगा, और उसी चीज़ को बोला जाता है एनालॉजी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो इवेंट्स को या फिर दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों में सिमिलरिटीज़ को देखते हैं कि दो चीज़ों में बहुत सारे क्वालिटीज़ में जो है वो सेम है। दो चीज़ मतलब कौन कौन सी चीज़, ये एक चीज़, ये एक चीज़। एक नंबर एप्पल एंड दो नंबर एप्पल में बहुत सारे क्वालिटीज़ सेम है, लेकिन एक नंबर एप्पल का एक फर्दर क्वालिटी है, एक क्वालिटी है जो है स्वीटनेस। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, मतलब हम लोग गैस कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या अनुमान जो बोलते हैं, हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि सेकंड वाला एप्पल भी जो है वो क्या होगा, स्वीट होगा। तो ये हुआ हम लोगों का एनालॉजी का मतलब। टू थिंग्स रिजेंबल वन अनदर। ठीक है, दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे से एकदम सिमिलर है। ठीक है, इन सर्टिन प्रॉपर्टीज़, सर्टिन प्रॉपर्टीज़ मतलब इन सर्टिन क्वालिटीज़। दोनों एप्पल में से क्वालिटीज़ जो है उसमें दोनों एप्पल सेम ही है, लेकिन एक के पास एक फर्दर क्वालिटी है जो है स्वीटनेस, और इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि बी का भी जो एक फर्दर क्वालिटी होगा वो होगा स्वीट। देखो यहाँ पे क्या है, अभी चैप्टर पे आते हैं। एनालॉजी इज ए काइंड ऑफ इंडक्शन इन विच on the basis of observation of resemblance in some particular properties between two things, we infer further resemblance in some other property between them। मतलब क्या है, एनालॉजी एक ऐसा इंडक्शन है जहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा इंडक्शन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं रिजेम्बलेंस इन सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या है, रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलरिटीज़। दोनों चीज़ों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, और उन सिमिलरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके अगर किसी एक का एक फर्दर रिजेम्बलेंस होता है, ठीक है, एक का अगर फर्दर कोई क्वालिटी होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दूसरे का भी एक फर्दर क्वालिटी है। जैसे मैंने यहाँ पे दो एप्पल लिया है, दो एप्पल में से हमने बोला है कि दोनों एप्पल जो है शेप, साइज़, कलर, टच, स्मेल, ये सभी दोनों एप्पल में सेम है, लेकिन एप्पल 1 जो है उसका एक फर्दर क्वालिटी है जो है स्वीटनेस। तो इसके हम लोग इन्फर कर सकते हैं या फिर अनुमान कर सकते हैं कि एप्पल बी जो है वो भी क्या होगा, स्वीट होगा।
Analogy is a kind of induction in which on the observation of resemblance in some particular properties between two things, particular properties मतलब sweetness, then sweetness नहीं, particular properties मतलब यहाँ पे बोला गया है shape, size, कलर, टच, स्मेल, इन सब के बारे में बोला गया है कि ये सब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है दोनों चीज़ों में वो रिजेम्बलेंस है, ये हमने ऑब्जर्व किया है, सेम है। इससे हमने इन्फर किया है कि फर्दर रिजेम्बलेंस भी होगा इन दोनों चीज़ों में। फर्दर रिजेम्बलेंस मतलब अगर एक में स्वीटनेस है तो दोनों में भी क्या होगा, मतलब दो एक में अगर स्वीटनेस है तो दो में भी क्या होगा, दूसरा एप्पल में भी क्या होगा, स्वीटनेस जो है वो रहेगा। एनालॉजी इज़ ए काइंड ऑफ इंडक्शन प्रॉपर बिकॉज इन एनालॉजी देयर इज़ इंडक्टिव लीप। एनालॉजी को किस लिए इसका नाम क्या है, इंडक्शन प्रॉपर का एक काइंड बोला जाता है, एक टाइप बोला जाता है, बिकॉज एनालॉजी पे क्या है, इंडक्टिव लीप है। इंडक्टिव लीप मतलब जंप जो है वो है। कैसे जंप है, जैसे हमने कुछ चीज़ों को देखा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे है कि हमने शेप, साइज़, कलर, टच, स्मेल इन चीज़ों को देखा है। उसके बाद हमने एक का स्वीटनेस देखा है, एक का स्वीटनेस देख के हमने एक जंप किया है, जंप करके बोला है कि दूसरा सेकंड नंबर जो एप्पल है वो भी क्या होगा, स्वीट होगा। इसको बोला जाता है यहाँ पे जंप। इसी वजह से एनालॉजी जो है वो इंडक्शन प्रॉपर का एक काइंड है और इंडक्शन प्रॉपर में क्या होता है, इंडक्टिव लीप होता है। एनालॉजी इज़ ए काइंड ऑफ इंडक्शन प्रॉपर बिकॉज, क्योंकि इन एनालॉजी देयर इज़ इंडक्टिव लीप। इन एनालॉजी पे इंडक्टिव लीप है। इंडक्टिव लीप मतलब जंप, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक जंप करेंगे। यहाँ पे कोई जनरल नहीं है। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला है कि अगर एक एप्पल स्वीट है तो सभी एप्पल स्वीट होंगे, नहीं। हमने दो चीज़ को कंपेयर किया है। दो चीज़ को कंपेयर करने के बाद हमने बोला गया अगर एक स्वीट होता है तो दूसरा भी स्वीट होगा, तो दूसरा भी एक पर्टिकुलर चीज़ ही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि एनालॉजी जो है, एनालॉजी पे हम लोग जो जंप करते हैं, इंडक्टिव लीप जो है एनालॉजी पे, वो क्या है, वो एकदम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर जंप है। उसके बाद देखो डेफिनेशन पे आते हैं एक हम लोग। यहाँ पे एनालॉजी का जो देखो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, एनालॉजी इज़ डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट लॉजिशियंस। एनालॉजी को डिफरेंट लॉजिशियंस ने डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो हम लोग सिर्फ मिल का डिफिनेशन जो है वही देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मिल के हिसाब से एनालॉजी में स्टेटेड इन द फॉलोइंग वे। एनालॉजी को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि टू थिंग्स रिजेंबल ईच अदर इन वन और मोर रेस्पेक्ट्स। दो चीज़ एक दूसरे से एकदम सिमिलर है एक जगह पे या फिर बहुत सारे जगह पे। जैसे यहाँ पे एक जगह और बहुत सारे जगह, मतलब ये जो हम लोग उसका नाम क्या है, स्मेल, टच, कलर, ये सब के बारे में बोला गया है कि एक जगह पे या फिर बहुत सारे जगह पे दो चीज़ एकदम सिमिलर है। ए सर्टेन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू ऑफ द वन, लेकिन एक में एक और प्रोपोजिशन है, एक और क्वालिटी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ट्रू ऑफ द अदर। इसी वजह से क्या हो सकता है, दूसरे का भी वो क्वालिटी हो सकता है। जैसे हमने बोला है कि एप्पल ए में स्वीटनेस है, तो हमने क्या इन्फर किया है कि एप्पल बी भी जो है वो भी क्या है, बी में भी जो है स्वीटनेस जो है वो है। तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इन एनालॉजी वी फर्स्ट ऑब्जर्व दैट टू डिफरेंट थिंग्स रिजेंबल ईच अदर इन सम रेस्पेक्ट्स। एनालॉजी पे पहले हम लोग दो चीज़ को लेंगे, ठीक है। दो एप्पल को हमने लिया है, दो चीज़ को हम लोग लेंगे और दो चीज़ को लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों चीज़ों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। रिजेंबल मतलब क्या है, सिमिलरिटीज़, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। सेकेंडली वन ऑफ देम पोजेसेस ए फर्दर क्वालिटी। एक मतलब जो दोनों में बहुत सारे चीज़ें सिमिलरिटीज़ है। सोच लो कि ये है एप्पल ए और ये है एप्पल बी, तो एप्पल ए में 6 क्वालिटीज़ है, एप्पल बी में भी 6 क्वालिटीज़ है। लेकिन सेकेंडली क्या बोला है, वन ऑफ देम पोजेसेस ए फर्दर क्वालिटी, मतलब एप्पल ए में सोच लो कि एक फर्दर और एक क्वालिटी है जो है स्वीटनेस उसका, ठीक है। सो इट इज़ इन्फर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रीवियस रिजेम्बलेंस दैट द अदर ऑल्सो पोजेसेस द सेम क्वालिटी। तो इससे हम लोग क्या इन्फर करते हैं, जो और एक जो एप्पल है उसमें भी स्वीटनेस का जो क्वालिटी है वो होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्वीटनेस है वो हमने टेस्ट किया है, टेस्ट करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये एप्पल अगर स्वीट है तो ये एप्पल भी स्वीट हो सकता है, ये हमने गैस किया है और उसी गैस को बोला जाता है एनालॉजी। देखो यहाँ पे सिंबॉलिक एग्जाम्पल दिया गया है एक, ए रिजेंबल्स बी इन सर्टेन प्रॉपर्टीज, बी आई जेड
एक्स वाई एंड जेड, ए एंड बी में कुछ क्वालिटीज सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो है वो सेम है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। ए है, बी है, ठीक है, ए एंड बी दो एग्जांपल्स। यहाँ पे ए को तुम लोग पकड़ सकते हो जो फर्स्ट वाला एप्पल, एंड बी को पकड़ सकते हो सेकंड वाला एप्पल। अच्छे से देखना, ठीक है। ए एंड बी, ए रिजेंबल्स बी इन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। ए एंड बी में कुछ क्वालिटीज़ जो है वो सेम है। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है? क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ जो है वो सेम है। क्या क्या क्वालिटीज़ है? जैसे ए में एक्स है तो बी में भी एक्स है, ए में वाई है तो बी में भी क्या है? वाई है। ए में अगर जेड है तो बी में भी क्या है? जेड है। बी फर्दर पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ एम, लेकिन बी में और एक क्वालिटी है जो है एम, और एम को हमने क्या पकड़ा था? स्वीटनेस। एप्पल के टाइम में क्या पकड़ा था? स्वीटनेस। तो क्या है? बी में और एक फर्दर क्वालिटी है जो है एम। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ए पोजेसेस द प्रॉपर्टी एम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए में भी वो जो एम वाला जो प्रॉपर्टी है, क्वालिटी जो है वो होगा। इवन दो नो कनेक्शन इज नोन टू एग्जिस्ट बिटवीन एम एंड द कॉमन प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड। अगर कोई भी कनेक्शन ना भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ों में एम और एक्स वाई जेड में अगर कोई भी कनेक्शन ना भी हो, फिर भी एनालॉजी पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडक्शन जो इन्फरेंस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एनालॉजी का मतलब ही है गैस करना, ठीक है, गैस करना है तुम्हें। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल क्या है? मार्स। मार्स का मतलब क्या है? मंगल ग्रह। मार्स रिजेंबल अर्थ इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स। मार्स और अर्थ में कुछ चीज़ें सेम है। जैसे क्या क्या चीज़ सेम है? बीइंग ए प्लेनेट, मार्स और अर्थ जो है दोनों क्या है? प्लेनेट है, ग्रह है। पोजेसिंग सिमिलर एटमॉस्फेयर, दोनों का एटमॉस्फेयर भी जो है वो सेम है, ठीक है। लैंड है दोनों में, सीज है दोनों में, देन पोलर रीजन छोड़ो, टेम्परेचर जो है वो भी है दोनों में, टेम्परेचर भी है। द अर्थ पोजेसेस फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनहेबिटेड। लेकिन अर्थ का और एक अच्छा क्वालिटी ये है कि अर्थ में क्या है? बीइंग इनहेबिटेड है, मतलब अर्थ में लोग रहते हैं। तो इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि मार्स में भी क्या करते हैं? बीइंग इनहेबिटेड, मतलब मार्स में भी क्या, मंगल ग्रह में भी लोग रहते हैं। ये सभी चीज़ें फालतू है, लॉजिशियंस जो है एकदम बेकार बैठे थे, इसी वजह से इन लोगों ने ये सब गैस किया है और एनालॉजी का जन्म दिया है, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, अच्छी तरह से समझो। बोला है कि मार्स जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह और पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें सेम है। क्या क्या चीज़ें सेम है? मंगल ग्रह और पृथ्वी एक प्लेनेट है, ठीक है, उनका एक सिमिलर एटमॉस्फेयर है, दोनों आसमान में है। उसके बाद लैंड है, दोनों में लैंड है, सीज है, देन टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेकिन अर्थ में एक फर्दर क्वालिटी है कि अर्थ में लोग रहते हैं, ठीक है। इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मार्स में भी लोग जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट का जो कनेक्शन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो कंक्लूशन है वो प्रोबेबल है। इसका जो कंक्लूशन है, ये जो कंक्लूशन ड्रॉ किया है, देयरफॉर देखिए मार्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनहिबिटेड, ये प्रोबेबल है, ये कभी भी गलत हो सकता है और ये गलत है भी, ठीक है। इफ़ वी एनालाइज द नेचर ऑफ एनालॉजी वी फाइंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग नेचर ऑफ एनालॉजी को अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉजी इज ए काइंड ऑफ इन्फरेंस इन व्हिच वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, ठीक है। एनालॉजी एक ऐसा प्रपोजिशन है, एक ऐसा इन्फरेंस है जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक ही जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे हमने अर्थ के बारे में बात किया है, तो अर्थ एक पर्टिकुलर है, तो अर्थ से हम लोग ने कंक्लूशन ड्रॉ किया है मार्स के बारे में, तो मार्स भी पर्टिकुलर है। तो एनालॉजी पे हम लोग जो जंप करते हैं वो पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर जंप है। दिस मीन्स दैट इन एनालॉजी वी पास फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रपोजिशन टू अनदर पर्टिकुलर प्रपोजिशन एंड नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल प्रपोजिशन। एनालॉजी पे हम लोग एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन से एक और पर्टिकुलर प्रपोजिशन पे जंप करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल तक हम लोग जंप नहीं करते। जनरल प्रपोजिशन क्या होता है कि ऑल, अगर मैं अभी बोलता कि मार्स में पृथ्वी पे लोग रहते हैं, इसका मतलब ये है कि सभी ग्रह पे लोग रहते हैं, तब जाके ये जनरल होता। लेकिन यहाँ पे सबके बारे में नहीं बोला गया है, सिर्फ मार्स के बारे में बोला गया है। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनालॉजी पे हम लोग पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जंप करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल प्रपोजिशन पे जंप नहीं करते हैं, ठीक है।
Analogy is based on resemblance of certain properties between two things. This resemblance or similarity is imperfect. Analogy जो है, analogy पे दो चीज़ों के बीच similarities को देखा जाता है, ठीक है। similarities मतलब दो चीज़ों के बीच कौन कौन से क्वालिटी सेम है वो देखा जाता है, और ये similarity imperfect है। imperfect मतलब क्या है, ये perfect नहीं similarity, ये perfect similarity नहीं है, ठीक है। एनालॉजी इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन। एनालॉजी जो है, एनालॉजी पे कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है वो नहीं है। सो इट्स कंक्लूशन इज़ प्रोबेबल एंड नॉट सर्टेन। इसीलिए इसका कंक्लूशन जो है वो प्रोबेबल है। मतलब क्या है, इसका कंक्लूशन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर्टेन नहीं है। साइंटिफिक इंडक्शन की तरह नहीं है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ये कॉजल कनेक्शन है, ड्रॉ कर दिया तो ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालॉजी का जो कंक्लूशन है वो प्रोबेबल है। इन एनालॉजी देयर इज इंडक्टिव लीप। एनालॉजी पे क्या है, इंडक्टिव लीप है। एज वी पास फ्रॉम द नोन टू द अननोन, हम लोग क्या करते हैं, नोन से अननोन पे हम लोग जंप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अर्थ के बारे में हमें पता था, मार्स के बारे में हमने गैस किया है, तो गैस जब करते हैं हम लोग तो वो चीज़ हमारे लिए अननोन होता है, तो इसी वजह से हमें पता नहीं होता है मार्स के बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि एनालॉजी पे हम लोग क्या करते हैं, नोन टू अननोन जो है वो हम लोग पास होते हैं। दस सो इट्स ए काइंड ऑफ इंडक्शन प्रॉपर, और इसी वजह से एनालॉजी पे इंडक्शन, एनालॉजी को इंडक्शन प्रॉपर का एक काइंड, एक टाइप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एनालॉजी पे क्या है, एनालॉजी पे इंडक्टिव लीप है, मतलब वी पास फ्रॉम नोन टू अननोन। दस एनालॉजी इज ए काइंड ऑफ इन्फरेंस फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर बेस्ड ऑन इनपरफेक्ट सिमिलरिटी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कॉजल कनेक्शन। इसीलिए वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनालॉजी एक काइंड ऑफ इन्फरेंस है। इन्फरेंस का एक काइंड है जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जंप करते हैं, जहाँ पे कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं होता है, और इसी वजह से इसका जो कंक्लूशन है वो एक प्रोबेबल कंक्लूशन होता है, वो सर्टेन कंक्लूशन नहीं होता है। प्रोबेबल कंक्लूशन मतलब इसका कंक्लूशन जो है वो कभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक रखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोलना, और इस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है, एक बार नहीं, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। और देखो तुम लोगों को अभी खुद ही पता चल रहा है कि विदाउट बोर्ड हम लोगों को ये सब मतलब जानना कितना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। विदाउट बोर्ड लॉजिक एंड फिलोसफी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और जब हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा तभी हम लोग एक हफ़्ता कॉन्टिन्यूसली हम लोग क्या करेंगे, सभी डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे, बोर्ड पे अच्छे से देखेंगे, देख के हमारे जो डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग देखो, देख के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बोल सकते हो। और एनालॉजी को अगर तुम लोगों को अच्छी तरह से समझना है तो एक काम करना, ये जो सिंबॉलिक एग्जाम्पल है और ये जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, या फिर जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है एप्पल का, वो एग्जाम्पल तुम लोगों के आंसर पे ऑलरेडी है। तुम लोगों को जो आंसर मैंने लिखा के दिया है उस आंसर पे ऑलरेडी है, तो उस एग्जाम्पल को सामने रखना, उसके बाद एनालॉजी को सीखने बैठना। देखना एनालॉजी को तुम लोग मतलब बहुत ही जल्द सीख पाओगे, ठीक है। एनालॉजी में क्वेश्चन क्या आता है, एनालॉजी का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनालॉजी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालॉजी का आता है कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉजी, जहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो अच्छी तरह से, कोई भी डाउट कुछ भी होने से क्लियर कर लेना।